वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की 3 सबसे भूतिया और डरावनी जगहों के बारे में। तो लेट्स बिगिन विथ नंबर 1, कुलधरा द हॉन्टेड विलेज। तो राजस्थान में एक छोटा सा गांव है कुलधरा, और उस पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं रहता, क्योंकि उस पूरे के पूरे गांव को भूतिया और हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन आखिर क्यों? तो चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तो आज से करीब 200 साल पहले कुलधरा भी बाकी सभी गांव के जैसे ही एक साधारण सा गांव था, और वहाँ पे मेनली पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे। लेकिन एक रात को वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वहाँ रहने वाले सभी के सभी लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए। अपना घर, अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर चले गए। हाँ, सिर्फ एक रात के अंदर वो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन गांव के लोगों को एक रात के अंदर ही गांव खाली करना पड़ गया? तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये कहानी सलीम सिंह नाम के एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती है। तो सलीम सिंह उस स्टेट का प्राइम मिनिस्टर था जिस स्टेट में कुलधरा गांव लोकेटेड था। मतलब वो राज्य का दीवान या मंत्री जैसा मान लो। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते सलीम सिंह की नज़र कुलधरा गांव के प्रधान की बेटी के ऊपर आ गई, और सलीम सिंह को वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई, और उसने डिसाइड किया कि अब वो उसी से शादी करेगा। और उसने पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया कि वो प्रधान की बेटी से शादी करना चाहता है, जिससे कोई उसके बीच में ना आए। लेकिन ग्राम प्रधान की बेटी सलीम सिंह से शादी करना नहीं चाहती थी, और ना ही प्रधान जी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी सलीम सिंह के साथ हो, क्योंकि सलीम सिंह काफ़ी ख़राब इंसान माना जाता था। मतलब वो अक्सर अपनी पावर्स और अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता था, और छोटे और गरीब लोगों को हमेशा एक्सप्लॉइट करता था अपने फ़ायदे के लिए। तो अब सलीम सिंह को जब ये पता चला कि प्रधान जी की बेटी उससे शादी करना नहीं चाहती है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने सारे के सारे गांव वालों को ये धमकी दे दी कि अगर प्रधान जी की बेटी की शादी उसके साथ नहीं होती है तो वो गांव के सभी लोगों के ऊपर बहुत भारी और बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा। इतना ज़्यादा टैक्स जो गांव वाले शायद कभी चुका भी ना पाएँ। लेकिन सलीम सिंह उस टाइम पे इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो गाँव वाले उसके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते थे। अब अगर गांव वाले चाहते तो वो सब मिलकर अपने प्रधान के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे कि वो सलीम सिंह की बात मान लें और अपनी बेटी की शादी सलीम सिंह के साथ करवा दें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने प्रधान और उनकी बेटी की इज्जत रखने के लिए ये डिसाइड किया कि वो उस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक रात के अंदर कुलधरा के सभी लोग अपना अपना सामान बांधकर उस गाँव से चले गए। वो पूरा का पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। और वो सब लोग कुलधरा छोड़कर कहाँ चले गए, इसका जवाब आज तक भी किसी के पास नहीं है। लेकिन अगला सवाल ये उठता है कि आखिर उस गांव में उन लोगों के जाने के बाद कोई और इंसान या कोई और सभ्यता आकर क्यों नहीं बस गई? लेकिन इसका जवाब भी इसी कहानी में है। तो कुलधरा के लोग जब उस गाँव को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कुलधरा को ये श्राप दिया कि अब वहाँ पर कभी भी कोई भी इंसान बस नहीं पाएगा। और कहते हैं कि तभी से भूत और प्रेत आत्माएं उस गांव की रक्षा कर रहे हैं। और अगर कोई भी इंसान वहाँ पर अंधेरा होने के बाद रुकने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर काफ़ी डरावनी और काफ़ी तेज़ तेज़ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और अनजान परछाइयाँ भी दिखती हैं। और कुछ लोग तो वहाँ पर अंधेरा होने के बाद गए और दोबारा कभी लौट के ही नहीं आए। तो क्या ये गाँव सच में भूतिया है? यही पता करने के लिए दिल्ली से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम कुलधरा गई, और वहाँ पर रात के अंधेरे में उन्होंने करीब 12 घंटे बिताए। वहाँ पर उनके एडवांस्ड गैजेट्स में आत्माओं के होने का सिग्नल मिला। उनमें से कई लोगों ने ये महसूस किया कि कोई उनकी पीठ पर थपकी मार रहा है या उनकी पीठ पर हाथ फेर रहा है, जबकि वहाँ उनके आसपास कोई भी नहीं था। उनमें से कई लोगों ने वहाँ पर अनजान और डरावनी परछाइयाँ भी देखी, और वहाँ पर काफ़ी डरावनी और अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थीं। और इन्हीं सब एक्सपीरियंसेस के कारण सरकार ने ये फैसला लिया कि अब से कुलधरा में रात में कोई भी इंसान नहीं आएगा। हाँ, कुलधरा गांव में रात में किसी भी इंसान का जाना बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन है। और यही सब चीज़ें कुलधरा को भारत की सबसे भूतिया और हॉन्टेड जगहों में से एक बनाती है। और आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2, द थ्री किंग्स चर्च, गोवा।
तो साउथ गोवा में एक चर्च है, द थ्री किंग्स चर्च। काफ़ी सारे लोग उसको हॉन्टेड मानते हैं और अंधेरा होने के बाद वहाँ पर जाने से बहुत डरते हैं। और इस चर्च के हॉन्टेड होने के पीछे भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो काफ़ी साल पहले इस गांव को 3 अलग अलग राजा मिलकर चलाते थे और वो तीनों राजा एक दूसरे से चिढ़ते थे और तीनों चाहते थे कि वो उस राज्य के, वो उस गांव के इकलौते राजा बन जाए। और इन सब चीज़ों के कारण अक्सर उन तीनों राजाओं के बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। लेकिन एक बार ये झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिससे गाँव के सभी लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें होने लगीं। तो एक बार उन तीनों राजाओं ने डिसाइड किया कि अब अपन लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं और आराम से बैठ के इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस मीटिंग के लिए उनमें से एक राजा ने बाकी 2 राजाओं को अपने महल पर इनवाइट किया और उसने खाने वगैरह का भी इंतज़ाम करवाया। तो अब फाइनली मीटिंग का दिन आ चुका था। तो मीटिंग चालू हुई, काफ़ी देर तक उन्होंने बातचीत करी, काफ़ी सारा एनालिसिस किया, लेकिन उसके बाद भी उस प्रॉब्लम का कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। और यही सब देखने के बाद जिस राजा के महल पे पूरी मीटिंग चल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने सोचा कि अब मैं चीटिंग करके या अब मैं छल से सिंहासन को हासिल करूँगा। तो उसने छल से उन बाकी 2 राजाओं के खाने में जहर मिलवा दिया और उस खाने को खाते ही वो 2 राजा तुरंत के तुरंत मर गए। अब बचा सिर्फ एक, और वो अपने इकलौते राजा बनने की खुशी मना ही रहा था। लेकिन इतने में ये 2 राजाओं के मर्डर वाली बात पूरी आम जनता को पता चल गई और वो पूरी जनता उस बचे हुए राजा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया। वो पूरी जनता इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उस बचे हुए राजा को ये डर था कि कहीं वो लोग मिलके उसको मार ना दें, और ये डर उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गया कि उसने वही जहर खुद खा लिया और सुसाइड कर लिया। इसके बाद गांव वालों ने उन तीनों राजाओं की बॉडीज़ को एक चर्च के नीचे दफना दिया और वहीं से उस चर्च को उसका नाम मिला, द थ्री किंग्स चर्च। अब लोग ये मानते हैं कि उन तीनों राजाओं की आत्मा आज तक उस चर्च के आसपास भटकती है और उस चर्च को हॉन्ट करती है। जो भी इंसान रात के टाइम पर उस चर्च के आसपास जाता है वो यही बताता है कि उसने वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज एनर्जीज फील की है। उन लोगों को हमेशा यही फील होता है कि उनके आसपास या उनके साथ में कोई और भी है, जबकि वहाँ और कोई भी इंसान नहीं होता है। और यही सब चीज़ें और एक्सपीरियंसेस मिल के उस चर्च को भारत की सबसे ज़्यादा भूतिया और हॉन्टेड जगहों में से एक बनाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। खैर, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3, द कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। तो ये एक 2 मंजिला घर है जो हैदराबाद के कुंदन बाग एरिया में लोकेटेड है। इस घर में 4 लोगों की एक फैमिली रहती थी, माता, पिता और उनकी 2 बेटियां। एक दिन उनके पिता कहीं गए और फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आए, तो अब बचे सिर्फ 3 लोग। अगर उनके पड़ोसियों की माने तो वो माँ और उनकी 2 बेटियां काफ़ी अजीब अजीब हरकतें करती थीं। मतलब कई बार वो अपनी बालकनी में खून से भरी बोतल लटका देती थी और कई बार रात को अजीब अजीब टाइप की आवाज़ें निकालती थी। और अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। तो एक दिन एक चोर उस घर में चोरी करने के इंटेंशन से घुसा और जैसे ही वो उस घर में घुसा उसको कुछ ऐसा दिखा जिसको देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि घर के अंदर 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, 3 लाशें। हाँ, वही माँ और उनकी 2 बेटियों की। कुछ दिनों बाद जब पुलिस ने उस चोर को गिरफ्तार किया तो चोर ने बताया कि वो तो उस घर में सिर्फ चोरी करने के मकसद से घुसा था, लेकिन जब उसने वहाँ डेड बॉडीज़ देखी तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। अब पुलिस ने इस पूरे केस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। मतलब वो बॉडीज़ उस घर में करीबन पिछले 6 महीने से पड़ी हुई थी। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को ना कुछ पता चला, ना कुछ बदबू आई और ना ही कुछ भनक लगी कि उस घर में 3 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और इसी पूरी बात से हैरान होके पुलिस ने उस घर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। और जब पुलिस ने उनके पड़ोसियों को इस पूरे केस के बारे में बताया और वो डेड बॉडीज़ के बारे में बताया तो ये सुन के उनके पड़ोसियों के होश उड़ गए। उनके पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने एक रात पहले तक उसी घर में उन्हीं 2 बेटियों और उनकी माँ को देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो 2 बेटियां रात को जलती मोमबत्ती लेकर बालकनी में आती हैं
और अजीब अजीब हरकतें करती हैं। मतलब वो वहीं बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाती हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं और अजीब सी हरकतें करती हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन लोगों को उसी घर के अंदर से कई बार किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आती हैं और जो सुनने में काफ़ी डरावनी लगती हैं। अब ये काफ़ी मिस्टीरियस है कि अगर उस घर में रहने वाले तीनों लोग 6 महीने पहले ही मर चुके हैं तो आखिर उन पड़ोसियों ने पिछली रात तक किसको देखा है और आखिर वो डरावनी आवाज़ें किसकी थी। और यही सब सोच सोच के उस एरिया में रहने वाले सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई और सभी लोगों को ये लगने लगा कि उस घर में पक्का किसी भूत या प्रेत आत्मा का वास है। और ये पूरी बात इतनी ज़्यादा फैल गई कि आखिरी में पुलिस ने उस घर में अच्छी तरह से ताला लगा के उस घर का बिजली का सप्लाई कट कर दिया और वहाँ पे किसी भी इंसान का जाना वर्जित कर दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हाँ, तो पुलिस ने उस घर में किसी भी इंसान का जाना बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने उस घर के एक एरिया में लाइट्स जलते देखी हैं। उन्होंने घर के एक एरिया में लाइट बल्ब जलते हुए देखा है, जबकि उस घर में किसी भी इंसान का जाना बैन है और उस घर का इलेक्ट्रिक सप्लाई भी काट दिया गया है। तो फिर आखिर वो बल्ब कैसे जल रहा था और उसको कौन जला रहा था? ये सब तो ठीक है, लेकिन उसी घर के आसपास बहुत सारे काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। उस घर के आसपास काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अजीब और एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी नोटिस की हैं और इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोग मानते हैं कि उस घर में भूत और प्रेत आत्माओं का साया है। और आज तक भी उस घर के अंदर से तेज़ तेज़ चीखने चिल्लाने की काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसीलिए ये घर भारत की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है और लोग आज तक भी उस घर के आसपास जाने से भी डरते हैं। और आपको क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में? मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाके लाइक बटन प्रेस करो और कमेंट्स पे लिख के बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों सभी के साथ शेयर करो और मिलते हैं तुमसे एक नए वीडियो पे। जब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू मलय अग्रवाल।